कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूज्या माताओं बहनों, मेरे विषय में जो कुछ प्रशंसा की गई है, मैं उसको अपने योग्य नहीं मानता। फिर यह भी मानता हूँ, इस मुर्दे शरीर की प्रशंसा और निंदा से क्या लाभ और हानि होने वाले हैं। हम इस नाम रूप का कोई महत्व नहीं है। 100 वर्ष के बाद, 50 वर्ष के बाद कौन नाम लेने वाला नहीं। असली चीज क्या है? असली चीज है आत्मा की स्वतंत्रता। हम जो कुछ कर रहे हैं गुरु महाराज की चरण धूल बन करके जीना चाह रहे हैं, और ये मान रहे हैं कि संसार की किसी भी उपलब्धि से हमारी विवशता, लाचारी, दयनीय दशा समाप्त होने वाली नहीं। संत शरण में रहते हैं, यही मैं इस जीवन की सफलता मानता हूँ। प्रोफेसर बनना, महामंत्री बनना, अध्यक्ष बनना, अल्लू बनना है। कितने जन्म में क्या क्या बने, उसका क्या वैल्यू है अभी अगर छाती में दर्द होगा तो उस दर्द से हम व्याकुल होंगे कि पूर्व जन्म में बहुत प्रशंसा हुई है, बहुत गुणगान हुआ, इसी जन्म में हुआ तो हम खुश हो जाएंगे। सबको ये सोचिए, इस शरीर नाम के गुणगान से, उपलब्धि से कुछ नहीं मिलने वाला है। सत्संग यही कहता है कि आप शरीर नहीं हैं, शरीर में रहने वाले हैं। इस शरीर का सदुपयोग करके अपने वर्तमान जीवन को और भविष्य को संवार लें। सुनते हैं, सुनाते हैं, इसीलिए कि गुरु महाराज का आदेश है। और हम लोगों ने प्रतिज्ञा की है कि तन मन धन से संत मत का प्रचार प्रसार करेंगे, और उन्हीं की कृपा का भरोसा है इस संसार में। इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि आप लोग भी यही लक्ष्य बनाएं। सुनना, सुनाना ये बाहरी सत्संग है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आंतरिक सत्संग। बहुत बोलने से कोई विद्वान नहीं हो जाता। विद्वान वह है संतों की निगाह में जिसने विकारों को जीत लिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि विकार को अगर आपने जीत लिया तो आप विद्वान हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ की जब लग घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। तो मुझे कोई विद्वान कहे तो मैं विद्वान अपने को संत का शरण में हूँ इसलिए नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं भी मूर्ख हूँ। क्यों कहता हूँ? भगवान श्री राम ने कहा, नर तन पाई विषय मन देही, फल की सुधाते सच विषय।
पुनः हमारा मन विषय से निर्विषय की ओर चला थोड़े गया है। हाँ, इस विषय से निर्विषय की ओर चलने की लालसा रखता हूँ। इस लालसा में तभी सफल होऊंगा जब गुरु की कृपा होगी। अब गुरु की कृपा तब होगी जब उनके आदेश में रहेंगे, और उनका आदेश यही है कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। वे विचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। पापों से बचिए और ध्यान करने के लिए प्रेरण सत्संग से मिलता है। इसलिए सत्संग में आते रहना चाहिए और संतों के वचन को सुनते रहना चाहिए। भोजन एक बार कर लेने से काम चलेगा क्या? दिन में भी कई बार भोजन करते हैं। एक बार सुन लिया, समझ लिया, इससे काम नहीं चलेगा। एक बार साबुन लगा दिए तो कपड़ा साफ सदा के लिए हो गया? नहीं, बार बार सफाई करनी पड़ती है। कपड़े की सफाई नहीं, इस मन की सफाई के लिए भी संतों के ज्ञान जल कहिए, डिटर्जेंट कहिए, सर्फ कहिए, जो कहिए, संतों की वाणी मन की गंदगी को दूर करने के लिए है। गुरु महाराज ने कहा कि कोई कहे कि सत्संग कर लिया, समझ लिया, अब सत्संग की क्या जरूरत? जानिए कि जब तक सत्संग नहीं करेंगे ध्यान का प्रेरण नहीं होगा। ध्यान का प्रेरण नहीं होगा, आप ध्यान नहीं करेंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। समय अधिक हो गया, इसलिए मैं वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग को बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने उपस्थित होकर सत्संग को में चांद लगाया, संपन्न कराया। और मैं संजय जी, उसके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इतने लोगों को आपने आमंत्रित किया, गुरु का दरबार लगाया, संतों के ज्ञान को फैलाया, महान यज्ञ किया। बहुत बहुत बधाई है। भंडारा का भी आयोजन है। आरती के बाद आप लोग भंडारा ग्रहण करेंगे। और जो संत के वाणी को अपने पुस्तक के रूप में घर में रखना चाहते हैं तो आरती के बाद